was very disturbed. I was very disturbed and I'm not well. But my dose of, I get well with these, like these are my source of energy. Fine. इनका प्रॉब्लम क्या है मैं सोच रही थी. ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये जो आगजनी कर रहे हैं, ये जो आग लगा रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं, इनका प्रॉब्लम क्या है. इनके पास दो इश्यूज. मैंने दो कॉन्सेप्ट निकाला है जिसको ये इंडोर्स करते हैं, जिसकी बात ये करते हैं. पहला तो नेशनलिज्म. हम सब जानते हैं नेशनलिज्म की बातें करते हैं, हमें एंटी नेशनल कहते हैं. हम कुछ भी बोले हम एंटी नेशनल, उस डिबेट में मुझे जाना ही नहीं है. और दूसरी जो बात है एथनिक सेपरेशन. इनका क्या है कि नेशनलिज्म क्या है, पहले हम उसे जानते हैं. नेशनलिज्म इज a belief in collective identity. You have to be collective. You have to think collective. You have to think on the basis of national interest. ठीक, नेशनलिज्म की बात आप करते हैं ना. और एथनिक सेपरेशन क्या है? एथनिक सेपरेशन जस्ट उसका उल्टा है. आप एक ग्रुप के बारे में सोच रहे होते हैं, ग्रुप जो कल्चरली होमोजेनस हो, जिसका लैंग्वेज थोड़ा होमोजेनस हो, अदर देन रिलीजन एंड रेस. तो नेशनलिज्म एंड एथनिक सेपरेशन दो अलग अलग चीजें हैं. लेकिन ये जो सरकार है, ये जो स्टेट है, ये जो इसको क्या इंडोर्स क्या कर रहे हैं, नेशनलिज्म को इंडोर्स कर रहे हैं जो कलेक्टिव है. दूसरी तरफ एथनिसिटी जो ग्रुप में बिलीव करती है. ये दोनों चीजें इनकी. नेशनलिज्म के साथ एक और चीज आता है, दैट इज nationalism is inseparable from power. So here is the glitch. Power वो power नहीं, वो dirty power नहीं जिसको लेके आप पागल हो रहे हैं. With nationalism, with the power of nationalism comes the unity, integrity, वो सारे words जो preamble में हैं of a nation state. आप पर्सनल लेवल पे नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जस्ट उसका विपरीत कर रहे हैं. आप एथनिसिटी की बात करते हैं, गोधरा में एथनिक क्लेंजिंग करते हैं, दिल्ली में आपने शुरू कर दिया, लेकिन आप कामयाब नहीं होंगे. मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप कामयाब नहीं होने वाले. मैं कुछ पढ़ रही थी आज, ठीक है. ये आर्टिकल लिखा हुआ है विलियम शुगार्ट का, एन एनालिटिकल हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म 1945 to 2000. इन्होंने कब लिखा है? ये 2006 में लिखा है इन्होंने ये आर्टिकल. मैं आपको डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म पढ़ के दिखाऊंगी इसी आर्टिकल में से मैं आपको डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म पढ़ के दिखाऊंगी. एंड ट्रस्ट मी, जो हो रहा है ना आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है. ये डेफिनेशन दिया हुआ है फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की का. लेट मी रीड दैट आउट फॉर यू. ईच ऑफ द एक्टिव ग्रुप्स हियर आर द टेररिस्ट ग्रुप्स. ईच ऑफ द एक्टिव ग्रुप्स while proselytizing and spreading its side branches to infinity has its task. What are the tasks? By a systematic and denunciatory propaganda ceaselessly to undermine the importance of the local powers, to produce bewilderment in communities, to engender cynicism and scandal, complete disbelief in anything whatsoever, a yearning for the better, and finally acting by means of fires as the popular means par excellence. This one is to plunge the country at the prescribed moment, if need be, into despair. This is what is happening in Delhi. This is what that has happened in Godhra. This is what has happened in Assam. और आप नेशनलिज्म की बात करते हैं हमसे, मत कीजिए. और ये जो है, ये टेररिज्म विलियम शुगार्ट ने दिया था जब वो डिफाइन कर रहे थे, जब वो बात कर रहे थे टेररिज्म इन द सर्विस ऑफ नेशनल लिबरेशन. टेररिज्म इन द सर्विस ऑफ नेशनल लिबरेशन क्या है कि वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जब वुडरो विल्सन ने 14 पॉइंट स्पीच दिया था, उसके बाद क्या हुआ था, बहुत सारे जो छोटे छोटे नेशन स्टेट्स थे वो लोग नेशनल लिबरेशन के लिए टेररिस्ट हथकंडा जो थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ है, जिसमें से अल्जीरिया एक था, और
और सिप्रस एक था, इजराइल एक था. एंड प्लीज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल इस्लाम हियर. तो आप मुझे प्लीज वो बताने ना आए, अभी जो भी अगर देख रहा है तो पॉलिटिकल इस्लाम की बात ना करें, बिकॉज वो भी लिस्ट में है और मैं बहुत उसके अगेंस्ट में लिख चुकी हूँ. सो इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल इस्लाम, इट्स नॉट अबाउट इस्लामिज्म, इट इज अबाउट टेररिज्म इन द सर्विस ऑफ नेशनल लिबरेशन. आप नेशन के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, आप नेशन को लिबरेट तो नहीं कर रहे, आपने अपने नेशन को डिस्पेयर में डाल दिया है. आपने अपने नेशन को, यू हैव पुट द नेशन इनटू द डंजन्स ऑफ डार्कनेस. ये आपने किया है. आपने कैसे किया है वो मैं आपको बताती हूँ. अच्छा, मैं पहले नेशनलिज्म की बात करूंगी, नेशनल इंटरेस्ट की बात करूंगी, एथनिसिटी पे जाऊंगी, और मैं दोनों चीजों को बहुत स्ट्रांगली लूंगी. ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं आप, जिसमें आपको आपका नेशन तरक्की करे. आपने क्या किया? आप जब अपोजिशन में थे तब आप एफडीआई का अपोज भरपूर तरीके से कर रहे थे. आज आपने क्या किया? आपने इंडियन कंपनीज को बेच दिया. ठीक है, एयर इंडिया, बीएसएनएल, क्या हुआ उनके साथ? क्या किया आपने? बीपीसीएल, एलआईसी, खत्म. सबको प्राइवेटाइज कर, किस? अपने मित्रों के लिए, अपने मित्र के लिए. एयर इंडिया, बीएसएनएल का तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग था, आपने उसको यूज किया किसके लिए? और आप नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं. करिए करिए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये नहीं है. तो हमारा हथियार ये है. हम सड़क पे आकर भी करेंगे और हम घर पे बैठेंगे तो हम इससे करेंगे जो मैंने आज किया. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी तबीयत खराब हुई और मैं जा नहीं पाई. ठीक है, तो आपने नेशनल जो एक नेशन, एक जो पावरफुल होना चाहिए, आपने कर्जे में डुबो दिया. मुझे तो, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं निकालूं कि कितना. जरूर निकालूंगी. अगर मुझे जो क्रिटिसाइज करते हो, मुझे उनसे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो प्लीज आप मुझे क्रिटिसाइज करें. प्लीज आप मुझे बोले कि मैं क्या भूली हूं, क्या नहीं बोला है, सो दैट आई कम बैक एंड आई श्योरली कम बैक. ठीक है, तो ये बात है. फिर आप तो बिल्कुल सेपरेट कर देना चाहते हो. आप तो बिल्कुल भी, हाँ, आप हिंदू धर्म की बात करते हो, आप सनातन धर्म की बात करते हो, है ना. हिंदू, चलो हिंदू नहीं, वो पर्शियन, इंडो पर्शियन वर्ड है. आई विल नॉट यूज द वर्ड सिंध और हिंदू. सनातन धर्म स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल है. इस्लाम स्पिरिचुअल है. मैं पॉलिटिकल इस्लाम की बात तो नहीं कर रही, मैं इस्लामिज्म की बात नहीं कर रही, मैं एसेंस की बात कर रही हूँ. बौद्ध धर्म स्पिरिचुअल है. आप कोई भी एक धर्म को उठा के देख लीजिए, सब स्पिरिचुअल है. धर्म को हटाइए, आप किसी एथिस्ट को उठा के देख ले, अगर एक एथिस्ट कनेक्टेड है एक ह्यूमन बीइंग से, वो भी स्पिरिचुअल है. स्पिरिट होना चाहिए, सोल होना चाहिए. ठीक है, जो आप लैक करते हैं, आइदर यू आर कनेक्टेड और यू आर डिसकनेक्टेड. एन एथिस्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड with a human being, with humanity. That's the greatest religion, my dear. You're not connected. You're connected with dirty politics. You're connected with warfare. You're connected with आगजनी. So आप इससे connected हैं. So don't talk about religion. Don't just stay behind religion and do whatever. Do, लेकिन खत्म नहीं होने वाले. हम हिंदुस्तानी, हम खत्म नहीं होने वाले. हम क्यों नहीं खत्म होने वाले? जिसको आप नेशनलिज्म, और मैं फिर से वो बात दोहराऊंगी, नेशनलिज्म और एथनिक सेपरेटिज्म, ये दोनों चीज नहीं एक साथ जा सकता. नेशनलिज्म, और आप दोनों चीज को इंडोर्स करते हैं. आप एथनिक सेपरेटिज्म को इंडोर्स कर रहे हैं, आप हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप को आप प्रमोट कर रहे हैं, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं. नेशनलिज्म कलेक्टिव है. नेशनलिज्म कोई प्रेशर ग्रुप पीछे रहे और चले नहीं. कलेक्टिव एफर्ट है विथ नेशनल इंटरेस्ट. तो ये दोनों चीजें अलग हैं, और ये दोनों ऑपोजिट चीजों को अगर आप मिलाएंगे तो आपका खात्मा होगा, जरूर होगा. और कौन करेगा? लोग करेंगे भाई, जो आइदर नेशनलिज्म पे बिलीव करते हो और एथनिक सेपरेटिज्म में नहीं बिलीव करते. क्यों नहीं बिलीव करते? मैं आपको बोल रही हूँ, इंडिया है ये. अगर आप वो जो राजपूत कास्ट जो कन्वर्ट हुए थे, उनको मलकन्स बोला जाता है, वो अभी भी अपना कल्चर नहीं छोड़ा है उन्होंने. आप चूरीहार्स को देख लीजिए, ऑफ द गेंजेस ऑफ गंगा वैली के, वो अपनी हिंदू डाइटी कालका माई को आज भी पूछते हैं. द मिरासीज ऑफ नॉर्थ इंडिया, वो दुर्गा भवानी को पूछते हैं. और
मेरा उस एरिया में नॉर्थ इंडिया में उतना सही नहीं है, मेरी जो खामी होती है मैं बोल देती हूँ, नॉर्थ इंडिया को लेकर मेरा उतना प्रॉपर रिसर्च नहीं है। बंगाल माय डियर, कम टू बंगाल और आप लुत्फ उठाएं। लुत्फ किसका उठाएं? मुहर्रम का उठाएं। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहती कि मुहर्रम को लेके मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, बट मुहर्रम वेस्ट बंगाल के कल्चर का एक हिस्सा है और मैं यहाँ पे कल्चर की बात कर रही हूँ, एथनिसिटी की बात कर रही हूँ, नेशनलिज्म की बात कर रही हूँ, तो मैं मुहर्रम को लेकर आऊंगी, मैं दुर्गा पूजा के पैंडल्स को लेकर आऊंगी। आप आइडेंटिफाई करें, आप कपड़ों से पहचानते हैं ना, आप जाएं बंगाल में पैंडल हॉपिंग करें, आप करें और पता लगाएं कि कौन हिंदू और कौन मुस्लिम। आप नहीं कर पाएंगे। आज भी घरों में पूजा की जाती है, कृष्ण जी को माना जाता है, ठीक है। मुझे फिर उस डिबेट में नहीं जाना पूजा कौन करता है नहीं करता है। और आज भी जो हिंदू भाई हैं, जो हैं हमारे बीच में खड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप विनाश कर रहे हैं कौन से इंडिया का? आप कौन सी इंडिया का? एक प्लूरल इंडिया का, कॉम्पोजिट इंडिया का विनाश करना चाहते हैं। आप नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भी बहुत कोई आए, ठीक है, कर पाए। अहमद शाह अब्दाली, औरंगजेब। So don't mess with the composite, plural, multicultural, unique, spiritual, dynamic essence of India, essence of भारत, essence of हिंदुस्तान। आप मत भिड़िए। और आप भिड़ रहे हैं तो आप भिड़े, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट तो हम करेंगे भाई। हाँ ठीक है, चलो ये भी माना कि आपका CA जो आप भाई पास हुआ है, पास करके लेके आए, पार्लियामेंट में पास करके लेके आए, तो भाई डेमोक्रेटिक होगा। हम उस पर भाई आर्बिट्रेरी है, आपने तो पास करवा लिया, प्रोटेस्ट तो हम करेंगे, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आर्बिट्रेरी है तभी होगा? नहीं है, बिल्कुल है। वो कैसे है? लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में है, लोग हैं जो रास्ते पे हैं, लोग हैं जो घरों पे हैं, जो सो नहीं पा रहे। और आपने कुछ किया नहीं किया, एक काम तो आपने बहुत अच्छा किया। कितना बज रहा, टाइम क्या हो रहा है? आपने जगा दिया। तो जब कुछ गलत हुआ है ना, तो लोग जागे हैं। और आपने तो इतना गलत कर दिया, दूसरों के साथ तो छोड़िए, आपने अपने लोगों के साथ इतना गलत कर दिया कि आपने पेन पकड़ाना तो सिखाया नहीं, पत्थर जरूर उठवा दिया आपने। तो गलत किया है। और मैं दुआ करूंगी, क्योंकि मैं ऊपर वाले पे बिलीव करती हूँ, आई एम अ बिलीवर, ठीक है। और मेरा कनेक्शन जो है बहुत स्पिरिचुअल है, तो बिलीव है कि खात्मा तो आपका होगा सर, आप लोगों का। आप जिस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं ना आवाम को, होगा। एक बंदा भी बचा, एक बंदा भी अगर हक के लिए खड़ा हुआ ना, तो हजारों लश्कर उसके सामने दम तोड़ देंगे। ये है हमारा बिलीफ, और ये बिलीफ हमें हिंदुस्तान की मिट्टी से मिला है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट आई एम चार्ज्ड एंड आई एम गोइंग टू कम बैक टुमारो विथ ऑल द मोर पावर। एंड थैंक यू सो मच फॉर, मैं भी देखूँगी क्या चल रहा है, किसने क्या कमेंट्स किया, मैंने नहीं देखा। तो कीप मोटिवेटिंग मी, और मैं तो पढ़ के लूँगी, ठीक है। मैं रास्ते पे आके भी लूँगी, कह के भी लूँगी, स्लोगन से भी लूँगी, लेकिन सबसे ज़्यादा तो इससे लूँगी, क्योंकि आपको इससे डर लगता है। आपकी सबसे ज़्यादा बीप बीप होती है इससे, तो ये नहीं छोड़ने वाले हम। गुड नाइट।